नमस्ते दोस्तों। तो आज आया है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का कुछ प्रॉब्लम लेकर। तो उसको आसान तरीके से सॉल्व कैसे करें उसको हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रॉब्लम है एक्स इजिकल टू ई टी साइन टी, वाई इजिकल टू ई टी कॉस टी। देन हम लोग को निकालना है एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इजिकल टू सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ डी वाई डी एक्स इजिकल टू 2 इंटू एक्स माइनस वाई वन बाई माइनस वाई। तो इसको करने के लिए पहले हम लोगों को निकलना है डी वाई डी एक्स, उसके बाद हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की तरफ जाएंगे। तो ये वाला फंक्शन है एक्स इजिकल टू ई टी साइन टी। इसको अगर टी के द्वारा डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा डी एक्स डी टी। ये आएगा फर्स्ट फंक्शन ई टी, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन मतलब साइन टी, ये टी के द्वारा हो रहा है, प्लस साइन टी डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन ई टी। यहाँ पे हम लोग डी यू वी का फॉर्मूला यूज़ किया, यू इंटू डी वी प्लस वी इंटू डी यू। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा डी एक्स डी टी। साइन टी का डेरिवेटिव अगर टी के द्वारा करेंगे तो ये आएगा कॉस टी, तो ई टी कॉस टी। इसका आएगा साइन टी और ई टी का फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो ई टी आएगा, तो ई टी साइन टी। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करके ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। इसको ई टी कॉस टी मतलब हम लोग को पता है ई टी कॉस टी मतलब वाई। तो इसको हम लोग डी एक्स डी टी को यहाँ पे इसको हटा के इसको लिख देंगे वाई। और फिर से देखिए ई टी साइन टी का मतलब है एक्स, तो ये इसको हम लोग लिख लेंगे। ये मान लीजिए एक नंबर इक्वेशन। अभी वाई का काम करेंगे, y is equal to e t cos of t। now डेरिवेटिव्स बोथ साइड, दोनों साइड को डेरिवेटिव करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टी, रेस्पेक्ट टू टी, टी का द्वारा दोनों साइड को डेरिवेटिव करेंगे। ये आ जाएगा डी वाई डी टी। अभी फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए ई टी को हम लोग लिख लेंगे डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन मतलब कॉस टी, प्लस अभी आएगा कॉस टी, सेकेंड फंक्शन में आ गया कॉस टी डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। यहाँ पे जैसे किया था वही यही चीज़ फिर से दोहराना पड़ेगा। तो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा ई टी कॉस टी का डेरिवेटिव है माइनस साइन टी, ये हम लोगों को पता है, और कॉस टी इसका ई टी का डेरिवेटिव आएगा ई टी। तो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे डी वाई डी टी। ई टी कॉस टी का मतलब हम लोगों को पता है ई टी कॉस टी मतलब वाई, तो ये लिखेंगे वाई। ई टी साइन टी का मतलब है एक्स, यहाँ पे माइनस साइन है तो इसको एक्स। अभी दो इक्वेशन मिल गया। तो अभी हम लोगों को चाहिए कि डी वाई डी एक्स, वाई वन मतलब डी वाई डी एक्स जिसको हम लोग एक्स के द्वारा डेरिवेटिव किया है। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग डी वाई डी टी इंटू डी टी डी एक्स, हम लोग का फॉर्मूला है। तो इसको हम लोग लिखेंगे डी वाई डी टी का वैल्यू हम लोगों को मिल चुका है वाई माइनस एक्स। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो हम लोगों को ये भी लिख सकते हैं 1 बाई डी एक्स डी टी, क्योंकि हम लोगों को फॉर्मूला पता है डी वाई डी एक्स इजिकल टू 1 बाई डी एक्स डी वाई। ये फॉर्मूला हम लोगों को पता है। तो यहाँ पे हम लोग नीचे डी एक्स डी टी आ जाएगा। डी एक्स डी टी का हम लोगों का वैल्यू यहाँ पे लिखा है वाई प्लस एक्स, ये वाई माइनस एक्स, तो वाई प्लस एक्स ये आ गया वाई वन और डी वाई डी एक्स। अभी फिर से डेरिवेटिव करेंगे एक्स के द्वारा, डेरिवेटिव बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के द्वारा फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा वाई टू या फिर डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव करने के लिए हम लोगों को ये फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, डी यू वी का फार्मूला, डी यू बाई वी का फार्मूला। नीचे आएगा वी स्क्वायर, एक बार वी डेरिवेटिव ऑफ यू माइनस यू डेरिवेटिव ऑफ वी। ये वाला फंक्शन का हम लोगों को यूज़ करना पड़ेगा। तो यूज़ करने से ये आ जाएगा वाई प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा वाई प्लस एक्स, वी मतलब वाई प्लस एक्स। अभी डेरिवेटिव ऑफ वाई माइनस एक्स
माइनस ये आ जाएगा y माइनस एक्स डेरिवेटिव ऑफ y प्लस एक्स। ठीक है, तो y2 को सिंप्लीफाई और कर देंगे, इसका आ जाएगा नीचे का जो है वो तो नीचे मतलब डिनोमिनेटर में जो है उसको तो लिखना ही पड़ेगा। अभी न्यूमरेटर में क्या आएगा, ये y प्लस एक्स लिखा है। अभी y को d के x के y को अगर डेरिवेटिव करेंगे x के द्वारा, ये लिख सकते हैं हम लोग y1, x को डेरिवेटिव करेंगे तो इसका वैल्यू 1 आएगा, माइनस y माइनस एक्स यहाँ पे आएगा, फिर से y1 प्लस 1। सो अभी हम लोग को थोड़ा न्यूमरेटर का एक बार नहीं, इसको छोड़िए, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसको हटा दिया, लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो ये लिखेंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसका कैसे करें, इसका आएगा y इंटू वाई 1 मतलब y1, अभी y के साथ -1 का मल्टीप्लिकेशन मतलब y, अभी x का साथ y1 का मल्टीप्लिकेशन तो आ जाएगा x y1, अभी x के साथ -1 का मल्टीप्लिकेशन माइनस एक्स। ठीक है, ये वाला टर्म हो गया, इस टर्म का हो गया। अब इस टर्म को करने के लिए ब्रैकेट में लिखेंगे y1, इसका आएगा y, इसका आएगा xy1 माइनस xy1, इसका आएगा माइनस एक्स। ठीक है, इसका और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, y1 माइनस वाई प्लस xy1 माइनस एक्स, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई होगा y1, यहाँ पे माइनस वाई प्लस xy1 प्लस एक्स। यहाँ पे देखिए कुछ कुछ काम हट जाएगा, क्या क्या चीज़ हट जाएगा, y1 कॉमन है, माइनस प्लस हट गया, माइनस वाई यहाँ पे माइनस वाई है नहीं हटेगा, अभी यहाँ पे xy1 यहाँ पे भी xy1 नहीं हटेगा, यहाँ पे x प्लस है x माइनस है तो ये दोनों टर्म हट जाएगा। तो ये आ जाएगा xy1 दो बार है तो 2xy1, यहाँ पे y1 भी दो बार है तो y1 तो y नहीं y है, तो ये वाला चीज़ हम लोगों को मिल चुका है। ये आ जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर y2 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स y1 माइनस 1 माइनस वाई। अभी और एक प्रॉब्लम की तरफ चलेंगे, नेक्स्ट प्रॉब्लम है 2 नंबर प्रॉब्लम, y इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2 साइन इनवर्स एक्स। देन हम लोगों को निकलना है, प्रूव करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 प्लस 4y इज इक्वल टू 0। ये हम लोगों को निकलना है, प्रूव करना है। तो इसको कैसे करें, इसको हम लोग कॉस इनवर्स देके दोनों साइड को कॉस इनवर्स कर सकते हैं। कैसे करें, ये आ जाएगा कॉस ऑफ इनवर्स, एक कॉस ऑफ इनवर्स y, यहाँ पे कॉस इनवर्स, यहाँ पे कॉस इनवर्स, सॉरी लाइन को ऐसे लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स y, ये आ जाएगा कॉस इनवर्स, ये जो टर्म है उसको करेंगे कॉस ऑफ 2 साइन इनवर्स x। हम लोग क्योंकि कॉस इनवर्स को लिया दो साइड को, इस कॉस को हटाने के लिए, तो ये आ जाएगा कॉस इनवर्स y, ये आ जाएगा 2 साइन इनवर्स x। ठीक है, नाउ डेरिवेटिव करेंगे इसको, डेरिवेटिव्स विथ रेस्पेक्ट टू x, विथ रेस्पेक्ट टू x, इसको करेंगे कॉस इनवर्स y का डेरिवेटिव आएगा √1 माइनस वाई स्क्वायर, ये माइनस है। ठीक है, और इसका फिर से y का डेरिवेटिव आएगा dy/dx, इसको हम लोग लिखेंगे 2 इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। हम लोगों को कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव है dx, कॉस इनवर्स थीटा का डेरिवेटिव हम लोगों को पता है 1 माइनस थीटा स्क्वायर, ये वाला फार्मूला है। तो इसको हम लोग यहाँ पे देखिए हम लोग को रूट के साथ है, इसको कैलकुलेशन करना थोड़ा टफ है, तो इसको हम लोग स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करने से हम लोग को आसान हो जाएगा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड हम लोग इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, इसको dy/dx को हम लोग y1 पकड़ सकते हैं, y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे 1 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे जो -1 है -1 का होल स्क्वायर मतलब +1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर मतलब 4, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 स्क्वायर,
इजिकल टू 4 इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग समझने के लिए ऐसे लिखेंगे y1 इजिकल टू डी वाई डी एक्स। ठीक है, y1 मतलब डी का एक्स के द्वारा एक डेरिवेटिव है। ठीक है, तो अभी इसको डेरिवेटिव करेंगे फिर से, डेरिवेटिव टिव्स बोथ साइड, इसको डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन y1 स्क्वायर प्लस सेकंड फंक्शन मतलब y1 स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका 4 का डेरिवेटिव आएगा 0, तो यहाँ पे -4 है डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर। ठीक है, हम लोग डी यू वी का फॉर्मूला इसको यूज़ किया, यू इंटू डी वी मतलब फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस वी इंटू डी यू सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो यहाँ पे इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर का एक 2 पावर नीचे आ जाएगा, y1 आ जाएगा, फिर से y1 का डेरिवेटिव होगा जो कि y2 प्लस y1 स्क्वायर, यहाँ पे 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स स्क्वायर का आएगा, -2 नीचे आएगा, x आएगा, dx dx मतलब 1। यहाँ पे देखिए -4 2 y1 2 आ गया, y नीचे हट गया और y1 का डेरिवेटिव। जैसे हम लोगों को पता है x टू द पावर n का डेरिवेटिव आएगा, क्या आता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 dx dx। ये फॉर्मूला को हम लोग सिर्फ यूज़ किए इसके। तो अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2y1 कॉमन है, यहाँ पे भी 2y1 कॉमन है, यहाँ पे भी 2y1 कॉमन है। तो 2y1 को हम लोग हटा देंगे, तो हटाने के बाद यहाँ से 2y1 हट जाएगा तो क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2। यहाँ से 2y1 हटा देंगे तो आ जाएगा 2 हट गया तो ये आएगा xy1। तो यहाँ पे आएगा 2y1 को हटा देंगे तो -4y। सो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस xy1 प्लस 4y इजिकल टू 0, जो कि हम लोग का यही हम लोग को प्रूव करने के लिए दिया है। ठीक है, तो अभी और एक प्रॉब्लम की तरफ चलेंगे, 3 नंबर प्रॉब्लम। यहाँ पे दिया हुआ है y इजिकल टू साइन ऑफ x होता है, तो हम लोग को निकलना है d2y डी एक्स स्क्वायर प्लस tan ऑफ x dy dx प्लस y cos स्क्वायर x इजिकल टू 0। हम लोग को निकलना है, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे लिखेंगे y इजिकल टू साइन ऑफ साइन x, इसका डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x के द्वारा इसको डेरिवेटिव करेंगे। तो इस टर्म का आ जाएगा y1 dy dx या फिर y1। तो अभी राइट हैंड साइड को हम लोग लिखेंगे, साइन x का डेरिवेटिव होता है cos ऑफ साइन x, फिर से इस टर्म का डेरिवेटिव आएगा तो d dx ऑफ साइन x, क्योंकि हम लोग को डेरिवेटिव पता है d dx ऑफ, अगर हम लोग साइन z का डेरिवेटिव करेंगे तो यह आएगा cos z, फिर से डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला का हम लोग यूज़ किए, तो इसको हम लोग लिखेंगे y1 इजिकल टू cos ऑफ x cos ऑफ साइन x का डेरिवेटिव आएगा cos x। सो y1 इजिकल टू cos x, यहाँ पे cos x को फर्स्ट फंक्शन लेंगे, cos ऑफ साइन x इसको सेकंड फंक्शन लेके फिर से डेरिवेटिव करेंगे। सो डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर आ जाएगा, डेरिवेटिव बोथ विथ रेस्पेक्ट टू x, फिर से इसको x के द्वारा डेरिवेटिव करेंगे तो इसका आएगा y2 cos x, ये फर्स्ट फंक्शन है, डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म cos ऑफ साइन x प्लस cos ऑफ साइन x डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ x। ठीक है, तो इसको हम लोग करेंगे y2, इसको लिखेंगे cos ऑफ x, cos x का डेरिवेटिव आता है माइनस साइन x, साइन ऑफ साइन x। ठीक है,
फिर से इस टर्म का साइन एक्स का डेरिवेटिव आएगा डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है। इसको करेंगे कॉस ऑफ साइन एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो इसको y2 इजिकल टू माइनस, इसको cos x, इसका भी cos x आएगा, तो इसको डायरेक्ट लिख देंगे cos स्क्वायर एक्स, ये आएगा साइन ऑफ साइन एक्स, ठीक है। और इसका आएगा माइनस साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ साइन एक्स, ठीक है। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करके हम लोग कॉस ऑफ साइन एक्स को निकाल सकते हैं। यहाँ पे कॉस ऑफ साइन एक्स ये वाला टर्म को हम लोग लिख सकते हैं y1 बाई कॉस एक्स, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे y2 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन ऑफ साइन एक्स मतलब y, तो इसका टर्म लिखेंगे y, इसको माइनस है साइन एक्स, कॉस ऑफ साइन एक्स का वैल्यू हम लोग को मिल चुका है y1 बाई कॉस ऑफ एक्स। तो इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में सबको लेके आएंगे, तो ये आ जाएगा y2, ये टर्म को लेके आएंगे साइन बाई कॉस मतलब tan, माइनस है तो इसलिए प्लस हो जाएगा tan ऑफ एक्स y1, यहाँ पे माइनस को प्लस हो जाएगा ए कॉस स्क्वायर एक्स इंटू वाई इजिकल टू 0, ठीक है। यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स इंटू वाई, जो कि हम लोग को प्रूव हो चुका है, या फिर हम लोग इसको और अच्छे से लिख सकते हैं प्लस tan एक्स डी वाई डी एक्स प्लस वाई इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इजिकल टू 0, ठीक है। अभी हम लोग और एक प्रॉब्लम की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम 3 नंबर प्रॉब्लम, यहाँ पे दिया हुआ है y इजिकल टू tan इनवर्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, देन हम लोग को निकलना है x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 y2 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1 y1 इजिकल टू 0। तो इसको कैसे करें? इसको करने के लिए हम लोग इसको डायरेक्ट ही कर लेंगे। तो डेरिवेटिव बोथ साइड, डेरिवेटिव्स बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स के द्वारा हम लोग इसको डेरिवेटिव करेंगे। तो इस वाला टर्म आ जाएगा y1, tan इनवर्स का डेरिवेटिव हम लोगों को पता है d ऑफ tan इनवर्स z का हम लोगों को डेरिवेटिव है रूट ओवर 1 प्लस जेड स्क्वायर, अगर x के द्वारा करेंगे तो d ऑफ dx बाई z, ये वाला हम लोगों को डेरिवेटिव पता है। तो यहाँ पे tan इनवर्स के z की जगह पे यहाँ पे रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसको लिखेंगे 1 प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अभी z मतलब इस टर्म, तो इसको डेरिवेटिव आएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर हाफ, ठीक है। तो अभी इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, y1 इजिकल टू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका डेरिवेटिव नीचे हाफ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 हाफ माइनस 1 इंटू 2x, क्योंकि हम लोग ये वाला फार्मूला यूज़ किए डी ऑफ डी एक्स एक्स टू द पावर n का फार्मूला यूज़ किए, जो कि है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 डी एक्स, जो हम लोग को डिफरेंशिएशन का फार्मूला हम लोग यूज़ किए। तो यह था 2 हट जाएगा, तो ये आ जाएगा y1 1 बाई एक्स स्क्वायर, इसका आएगा, इसका पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का पावर माइनस हाफ हो गया, मतलब नीचे आ जाएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ऊपर एक्स को हटा देंगे। तो यहाँ पे हम लोग को रूट को लेकर थोड़ा कैलकुलेशन करना कठिन होगा, इसलिए हम लोग दोनों साइड को स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड तो स्क्वायर कर लेंगे, तो ये आ जाएगा y1 स्क्वायर, यहाँ पे देखिए नीचे एक्स है, नीचे एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। अभी इसको कैलकुलेशन करना थोड़ा कठिन लगेगा, तो इसलिए हम लोग इसको लेफ्ट में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके लेके आएंगे। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 y1 स्क्वायर इजिकल टू
1। तो इसको हम लोग और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे हम लोगों को कैलकुलेशन का सुविधा हो। तो इसको हम लोग x का अंदर ले लेंगे, तो ये आ जाएगा x4 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। नाउ डेरिवेटिव बोथ साइड, डेरिवेटिव बोथ विथ रेस्पेक्ट टू x के द्वारा फिर से डेरिवेटिव करेंगे, तो कैसा आएगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो x⁴ माइनस एक्स स्क्वायर, ये फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन मीन्स y1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन x⁴ माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 1 का डेरिवेटिव 0। हम लोग डी यू वी का फॉर्मूला यूज़ किया, u इंटू डी वी प्लस वी इंटू डी यू, तो ये आ जाएगा x⁴ माइनस एक्स स्क्वायर, इसका आएगा 2y1 y2 प्लस y1 स्क्वायर, इसका आएगा डेरिवेटिव x⁴ का आएगा 4 पावर नीचे आ जाएगा, एक बार पावर कम हो जाएगा, ठीक है। अभी इसका dx मतलब 1, उसमें हम लोग नहीं करेंगे, इसका आएगा 2x, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग x² बाहर निकाल देंगे, हम लोग को कैलकुलेशन का सुविधा के लिए कैलकुलेशन की सुविधा लेंगे, तो इसके x² माइनस 1 2y1 y2 प्लस यहाँ पे y1 स्क्वायर है यहाँ पे, और यहाँ पे 2x कॉमन है तो उसको हटा लेंगे, बाहर ले लेंगे, तो 2x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए 2x² 2x y1 कॉमन है, तो उसको हटा देंगे हम लोग, x 2y1 इसको हटाएंगे तो आएगा यहाँ पे x² माइनस 1 y2, यहाँ पे x 2x इंटू y1, तो यहाँ पे सिर्फ y1 रहेगा, पहले x को लिखेंगे उसके बाद y को लिखेंगे 1 y1 इक्वल टू 0। सॉल्यूशन। अभी हम लोग और एक प्रॉब्लम की तरफ जाएंगे, अभी 5 नंबर प्रॉब्लम होगा। 5 नंबर प्रॉब्लम क्या है, अगर y इज इक्वल टू x⁴n - 1 log ऑफ x, सो हम लोग को निकलना है x² y2 प्लस 3 - 2n y1 प्लस n - 1 है होल स्क्वायर y, यहाँ पे x y1 है, ठीक, इक्वल टू 0। तो इसको कैसे करें, इसको हम लोग फिर से डेरिवेटिव करेंगे, डी यू वी का फार्मूला यूज़ करेंगे। सो डेरिवेटिव बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा y1 फर्स्ट फंक्शन x⁴n - 1 डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन मतलब log ऑफ x प्लस फर्स्ट फंक्शन अभी आएगा सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब x⁴n - 1। हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया डी यू वी, सो u इंटू डी वी प्लस v इंटू डी यू, इस फॉर्मूला को हम लोग यूज़ किए, ठीक है। तो अभी इसको हम लोग लिख सकते हैं y1 इज इक्वल टू x⁴n - 1 इंटू 1/x प्लस log ऑफ x, इसका आएगा n-1 पावर नीचे आ जाएगा x⁴n - 2, जो हम लोगों को dx ऑफ x⁴n का कॉन्सेप्ट है n इंटू x⁴n - 1 dx, ये वाला फॉर्मूला को हम लोग यूज़ किए, ठीक है। तो इसको x को देखो पूरा टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस साइड में आ जाएगा x y1 इक्वल टू x⁴n - 1 प्लस n - 1 x⁴n - 1 इंटू लॉग ऑफ x से पूरा टर्म को मल्टीप्लाई किया। तो इस टर्म को हम लोगों को पता है, मतलब इसका टर्म है y, तो इसको y में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, x y1 इज इक्वल टू x⁴n - 1 प्लस n - 1 इंटू y, ठीक है। नाउ फिर से डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x का द्वारा फिर से डेरिवेटिव करेंगे, तो क्या आएगा, ये आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा x डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन मतलब y2 प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब 1, ठीक है। इसका आएगा n - 1, इसका पावर एक कम हो जाएगा x - 2
अभी डी एक्स मतलब 1, ठीक है। तो अभी ये आएगा n-1 y1। तो इस चीज़ को और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, xy2 प्लस y1 इक्वल टू n-1, इसका आएगा x⁻n-1 इंटू 1/x लिख सकते हैं हम लोग इसको, कैलकुलेशन हम लोग को निकालने के लिए n-1 इंटू y1। यहाँ पे हम लोगों को वैल्यू मिल चुका है, x⁻n-1 का वैल्यू है xy माइनस n-1 इंटू y, xy1 ये वाला वैल्यू है। ये वाला वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, पहले फर्स्ट लाइन पे हम लोग x से हम लोग को पूरा कैलकुलेशन कर लेंगे, x² y2 प्लस xy1 इक्वल टू n-1। इस टर्म का वैल्यू हम लोग को मिल चुका है जो कि है xy1 माइनस n-1 इंटू y, ठीक है। ये आ जाएगा n-1 इंटू y1, ठीक है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, x² y2 प्लस xy1 इजिकल टू n-1 इंटू xy1, ये माइनस 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 आ जाएगा n-1 का होल स्क्वायर y प्लस n-1 y1, ठीक है। यहाँ पे इसको अगर x से हम लोग पूरा टर्म को मल्टीपल करेंगे तो ये वाला पे x आ जाएगा, तो ये वाला x आ जाएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे x² y2, यहाँ पे xy1 जहाँ पे कॉमन है उसको हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे xy1 कॉमन लेने के बाद ये आ जाएगा 1 माइनस ये n-1, ये दोनों सेम है, ठीक है। ये अलग अलग करेंगे, n-1 माइनस n-1, ठीक है। ये वाला टर्म हो गया, 1 2 3 4 5 टर्म में से 4 हम लोग ले लिए। अभी कौन सा बचेगा, ये वाला टर्म, ये वाला भी लेके आएंगे, n-1 का होल स्क्वायर इंटू y इजिकल टू 0, ठीक है। तो ये आ जाएगा x² y2 प्लस xy1 1 माइनस n प्लस 1 इस टर्म का, फिर से माइनस n प्लस 1 इन प्लस n-1 का होल स्क्वायर y इजिकल टू 0। यहाँ पे 1 1 1 मतलब 3, तो इसको लिख सकते हैं x² y2 प्लस xy1, इसका आएगा 3 माइनस लोअर n 2n प्लस n-1 होल स्क्वायर y। इनको पहले लिखेंगे कांस्टेंट को, तो ये लिखेंगे x² y2 प्लस 3 माइनस 2n xy1 प्लस n-1 का होल स्क्वायर y इजिकल टू 0, जो हम लोगों को प्रूव हो चुका है, ठीक है। अभी 6 नंबर प्रॉब्लम पे जो है उसको करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे 6 नंबर प्रॉब्लम दिया हुआ है, यहाँ पे है ax² प्लस 2hxy प्लस by² इजिकल टू 1। देन हम लोग को निकलना है d2y dx² या फिर y2 इजिकल टू निकलना है हम लोग h² माइनस ab hx प्लस by का होल क्यूब। इसको कैसे करें हम लोग कोशिश करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे। सो डेरिवेटिव्स बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x का द्वारा करेंगे, क्या आएगा, इस टर्म का डेरिवेटिव आएगा, ये कांस्टेंट है, x² का डेरिवेटिव 2x dx, ये आएगा 2h, x का डेरिवेटिव x अगर फर्स्ट फंक्शन है, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन मतलब xy1 प्लस y इंटू 1 प्लस 2b y1 इजिकल टू 0, ठीक है। हम लोग यहाँ पे डी यू भी का फॉर्मूला यूज़ किया, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। इसको हम लोग यूज़ किया। तो यहाँ से हम लोगों को ये जो टर्म है, ये टर्म में से हर एक जगह पे 2 कॉमन है, तो 2 को हटा देंगे। अभी जहाँ पे y1, ये जो y1 जहाँ पे है उसको एक साइड में लिखेंगे और जो भी बाकी है उसको अलग से। यहाँ पे देखिए y1 नहीं है तो इसको लिखेंगे ax, और कहाँ पे है, यहाँ पे है ये है h के साथ मल्टीप्लाई, तो hy
अभी y1 कहाँ पे है यहाँ पे है एच एक्स प्लस y1 है यहाँ पे बी वाई इंटू y1 इजिकल टू 0। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं y1, इस टर्म को लेफ्ट में लेके जाएंगे, राइट में लेके जाएंगे तो आएगा ए एक्स प्लस एच वाई, इस टर्म को लेफ्ट में नीचे लेके जाएंगे तो एच एक्स प्लस बी वाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा। ये हम लोग को एक नॉन्ग इक्वेशन मिल चुका है। अभी हम लोगों को y2 फिर से निकालना है। y2 निकालने के लिए हम लोगों को वो फार्मूला यूज़ करना है डी ऑफ यू बाई वी का फार्मूला। नीचे आएगा वी स्क्वायर सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस माइनस फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन। ठीक है, वो वाला फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। तो यूज़ करने के बाद क्या आएगा, इसका आएगा जो माइनस कॉमन है, माइनस को बाहर ले लेंगे, एच एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा एच एक्स प्लस बी वाई। अभी इसका डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस एच वाई माइनस ए एक्स प्लस एच वाई इंटू डी डी एक्स ऑफ एच एक्स प्लस बी वाई। तो हम लोगों को ये वाला बहुत बड़ा कैलकुलेशन आएगा। तो हम लोग इस टर्म को छोड़ के सिर्फ न्यूमरेटर को पहले हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे, उसके बाद उसमें वैल्यू पुट कर लेंगे। ये 2 नॉन्ग इक्वेशन है। तो वैल्यू पुट करने के से पहले हम लोग इसको पता है एच एक्स प्लस बी वाई, इसका डेरिवेटिव हम लोगों को मिल चुका है। ए एक्स का डेरिवेटिव होता है ए, अभी एच वाई का डेरिवेटिव होता है एच वाई वन। इसका आएगा ए एक्स प्लस एच वाई, इसका डेरिवेटिव आएगा एच प्लस बी वाई वन। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, ये वाला टर्म को इसके साथ मल्टीपल, मतलब ए एच एक्स, इसको साथ आएगा एच स्क्वायर एक्स वाई वन, इसका मल्टीपल करेंगे ए बी वाई, इसका आएगा बी एच वाई वाई वन। ये वाला हो गया। अभी इसका करेंगे ए, इसका साथ इसका मल्टीपल ए एच एक्स प्लस ए बी एक्स वाई वन प्लस एच स्क्वायर वाई प्लस एच बी वाई वाई वन। ठीक है, तो इसको हम हटा देंगे, माइनस को हटा देंगे। ए एच एक्स प्लस एच स्क्वायर एक्स वाई वन प्लस ए बी वाई प्लस बी एच वाई वाई वन माइनस ए एच एक्स माइनस ए बी एक्स वाई वन माइनस एच स्क्वायर वाई माइनस एच बी वाई वाई वन। यहाँ पे देखिए कौन कुछ टर्म कट जाएगा, तो ए एच एस कहीं पे है, यहाँ पे है, तो इसको हटा देंगे। एच स्क्वायर एक्स वाई वन, यहाँ पे एच स्क्वायर एक्स वाई वन नहीं है, ए बी वाई भी नहीं है, बी एच वाई वाई वन बी एच वाई वन कट जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे चारों टर्म्स है, यहाँ पे एक्स वाई वन है, यहाँ पे एक्स वाई वन है, तो इसमें एक्स वाई वन कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा एच स्क्वायर माइनस ए बी। अभी यहाँ पे क्या है ए बी वाई, और कौन सा टर्म है ए बी एक्स वाई वन, तो यहाँ पे ए बी कॉमन ले लेंगे, नहीं ए बी वाई, यहाँ पे एच स्क्वायर वाई, तो यहाँ पे वाई कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा ए बी माइनस एच स्क्वायर। तो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख सकते एक्स वाई वन एच स्क्वायर माइनस ए बी, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे तो एच स्क्वायर माइनस ए बी। तो इसको और एक बार सिंप्लीफाई करेंगे, एच स्क्वायर माइनस ए बी कॉमन है तो एक्स वाई वन माइनस वाई। ये हम लोगों का न्यूमरेटर का फॉर्मूला मिल चुका है। अभी इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे। यहाँ पे वाई वन का वैल्यू पता है, तो हम लोगों को एक्स वाई वन माइनस वाई का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, इस टर्म का वैल्यू निकाल लेंगे थोड़ा कैलकुलेशन के आसान के लिए। तो एक्स इसका वैल्यू पता है माइनस ऑफ ए एक्स प्लस एच वाई वाई एच एक्स प्लस बी वाई, इस टर्म। अब ये वाला माइनस वाई, तो इसको कैलकुलेशन हम लोग सुविधा के लिए हम लोग छोटा छोटा हिस्से में हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। माइनस कॉमन है, हटा देंगे, इसको लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर, इसका आएगा एच एक्स वाई
इसका था शायद इसका मल्टीपल, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया इसलिए प्लस हो जाएगा एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर बाई एच एक्स प्लस बी वाई। तो इसका आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 एच वाई प्लस बी वाई स्क्वायर बाई एच एक्स प्लस बी वाई माइनस है। तो इस टर्म का वैल्यू हम लोगों को पता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इजिकल टू 1, इसको 1 लिखेंगे। तो एक्स वाई 1 माइनस वाई इजिकल टू आएगा -1/hx प्लस बी वाई। तो हम लोगों को न्यूमरेटर वाला टर्म क्या आएगा, न्यूमरेटर वाला टर्म आएगा ये वाला एच स्क्वायर माइनस ए बी बाई एच एक्स प्लस बी वाई टोटल का -1। तो अभी हम लोगों को ये y2 मिल गया, y2 यहाँ पे न्यूमरेटर का वैल्यू बैठा देंगे माइनस, न्यूमरेटर का वैल्यू है माइनस एच स्क्वायर माइनस ए बी वाई एच एक्स प्लस बी वाई, और इसका वैल्यू पता है हम लोगों को 1/hx प्लस बी वाई होल स्क्वायर। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस आके ऊपर वाला न्यूमरेटर आएगा एच स्क्वायर माइनस ए बी, नीचे आएगा एच एक्स प्लस ए बी का होल क्यूब, ठीक है, जो कि हम लोगों को प्रूफ हो चुका है। अभी हम लोग और एक प्रॉब्लम की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 7 नंबर प्रॉब्लम, y इजिकल टू साइन एक्स डॉट लॉग ऑफ tan x/2। अगर ऐसा होता है तो हम लोगों को निकालना है d2/dx² प्लस y इजिकल टू कॉट ऑफ x। तो इसको निकालना है, तो इसको निकालने के लिए इसको करेंगे डेरिवेटिव बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, रेस्पेक्ट टू x की तरह इसका डेरिवेटिव करेंगे। सिंपल फंडा हम लोग को डी यू वी का फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे, u इंटू डी वी मतलब फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस v इंटू डी यू मतलब सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये वाला फार्मूला को हम लोग यूज़ करेंगे। फार्मूला यूज़ करने से क्या आ जाएगा, ये y1 आ जाएगा, ये यहाँ पे u मतलब साइन एक्स डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ tan x/2, ठीक है, ये वाला टर्म आ गया। अभी यहाँ पे भी मतलब यहाँ पे हम लोग भी मतलब ये आ जाएगा लॉग ऑफ tan x/2 इंटू अभी डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ x। इसको और एक नॉन्ग इक्वेशन पकड़ लेंगे। अभी ये वाला पूरा थोड़ा टफ है, इसको इसलिए अलग से हम लोग इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे। क्या आता है ddx ऑफ लॉग ऑफ tan x, इसको छोटा छोटा हिस्सा में कर लेंगे। log x का डेरिवेटिव आएगा 1/log x, ठीक है, मतलब 1/tan x/2 डी ऑफ x ऑफ tan x/2, ठीक है, जो हम लोग को पता है dx ऑफ log ऑफ z होता है 1/z इंटू dz dx। यहाँ पे भी सेम किया, z का वैल्यू tan x, फिर से इस z का डेरिवेटिव, तो इसका tan x का डेरिवेटिव ये वाला टर्म आएगा tan ऑफ x/2, tan x का डेरिवेटिव होता है सेक्वायर x/2, फिर से x/2 का डेरिवेटिव होगा x/2, सेम फार्मूला ddx ऑफ sec z ddx ऑफ tan z है सेक्वायर z dz dx, सेम फार्मूला। तो ये आ जाएगा 1/sin x/2 cos ऑफ x/2 सेक्वायर आएगा 1/cos² x/2 इक्वल टू हाफ। तो ये आ जाएगा 1/2 sin x/2 cos ऑफ x/2, सो ये आ जाएगा 1/sin x। हम लोग को dx ऑफ log tan x/2 का डेरिवेटिव हम लोगों को मिल चुका है 1/sin x। तो फार्मूला से फ्रॉम वन नॉन्ग इक्वेशन
इक्वेशन 1 नंबर की इक्वेशन क्या है, ये वाला हम लोग 1 नंबर इक्वेशन ये आ जाएगा y1 साइन एक्स लॉग ऑफ tan x/2 का डेरिवेटिव हम लोग मिल चुका है, साइन 1/sin x प्लस लॉग ऑफ tan x/2 साइन x का डेरिवेटिव मतलब cos ऑफ x। ठीक है, तो अभी हम इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, y1 इजिकल टू 1 प्लस cos x लॉग ऑफ tan x/2। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों को मिल चुका है। फिर से इसको सेकेंड ऑर्डर पे लेके जाना पड़ेगा, तो डेरिवेटिव बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, ये आ जाएगा y2 1 का डेरिवेटिव 0। यहाँ पे भी फिर से ए वाला फार्मूला यू वी का फार्मूला cos ऑफ x डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ tan x/2। ठीक है, प्लस लॉग ऑफ tan x/2 डॉट cos x। तो यहाँ पे आएगा y2 cos x, इसका डेरिवेटिव हम लोग यहाँ पे मिल चुका है, यहाँ पे हम लोग निकाल चुके हैं, तो ये आएगा 1/sin x। ये cos x का लिखेंगे cos x, ये देखिए यहाँ पे log ऑफ sin x/2 मतलब 1 माइनस, तो log ऑफ इसका वैल्यू हम लोग बैठा देंगे y/sin x, क्योंकि हम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है y इजिकल टू sin x डॉट log ऑफ tan x/2, तो इसलिए हम लोग इसको लिख लिया, तो ये आ जाएगा log ऑफ tan x, इसका आएगा डेरिवेटिव ऑफ cos x dx ऑफ cos ऑफ x। ठीक है, तो इस चीज़ का cos x का डेरिवेटिव आएगा माइनस sin x। ठीक है, तो यहाँ पे साइन कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा y2 इजिकल टू cot ऑफ x, यहाँ पे साइन कट जाएगा तो माइनस y, इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे y2 प्लस y इजिकल टू cot ऑफ x। ठीक है, सॉल्यूशन मिल गया। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलेंगे, 8 नंबर प्रॉब्लम। यहाँ पे दिया हुआ है y इजिकल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स x का होल स्क्वायर। सो हम लोगों को निकालना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 इजिकल टू 4। इसको कैसे करें, इसको सेम तरीका, इसका डेरिवेटिव कर देंगे, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x क्या आएगा, y1 2 साइन इनवर्स x, एक पावर कम हो गया, फिर ये आएगा इसका, फिर से इसका डेरिवेटिव होगा साइन इनवर्स x। सिर्फ फॉर्मूला हम लोग यूज़ किए, यहाँ पे भी सेम 2 कॉस इनवर्स x डेरिवेटिव ऑफ ddx ऑफ कॉस इनवर्स x। ठीक है, तो हम लोगों को फॉर्मूला पड़ता है डी ऑफ dx x टू द पावर n, फॉर्मूला n x टू द पावर n माइनस 1 इंटू dx। ये जो हम लोगों का फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को हम लोग यूज़ किए। ठीक है, तो इसको यूज़ करने के बाद ये आ जाएगा y1 2 साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव हम लोगों को पता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2 कॉस इनवर्स x, 2 इंटू कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव आएगा माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हम लोग को पता है। तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर डी ऑफ कॉस इनवर्स x। ये हम लोग का फॉर्मूला है माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस चीज़ को हम लोग फॉर्मूला को हम लोग यूज़ किए, तो इसको कैलकुलेशन करना थोड़ा कठिन होगा, तो हम लोग कठिन को सॉल्व करने के लिए इसको लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, जो कि हम लोग लिख सकते 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू दी पावर हाफ रूट है y1 इजकल टू 2 साइन इनवर्स x माइनस हो गया 2 कॉस इनवर्स x। तो इससे इसका फिर से डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव्स विथ x
रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर हाफ, इसका डेरिवेटिव होगा y2 सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस y1 डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर हाफ, ये वाला लेफ्ट हैंड साइड। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 2 इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अभी -2 कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे फिर से माइनस आएगा इसका डेरिवेटिव, तो ये वाला टर्म आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर हाफ y2, इसका आएगा y1, इस चीज़ का डेरिवेटिव हाफ नीचे आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर हाफ -1 इंटू -2x, क्योंकि माइनस साइन है, यह आ जाएगा 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस आएगा 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, ये लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 रूट लिख लिए प्लस 2 कट जाएगा, तो मतलब ये वाला साइन माइनस आएगा xy1, ये जो है रूट टू द पावर माइनस हाफ, तो ये नीचे आ जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, आ जाएगा 2 प्लस 2 मतलब 4 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए पूरा टर्म को √1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीपल कर देंगे, तो ये वाला टर्म आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2, जहाँ पर नीचे है इसलिए हट जाएगा xy1 इजिकल टू 4, जो कि प्रूफ हो चुका है। अभी हम लोग 9 नंबर प्रॉब्लम की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पे दिया हुआ है y इजिकल टू e⁻u एंड u इजिकल टू fx, देन हम लोगों को निकालना है d2y dx स्क्वायर इजिकल टू e⁻u d2u dx स्क्वायर प्लस du dx का होल स्क्वायर, ये वाला प्रूफ करना है। तो अभी हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पे है y इजिकल टू e⁻u, तो हम लोगों को पहले dy dx निकालना है, तो dy dx निकालने के लिए du dx निकाल लेंगे, तो इसका डेरिवेटिव होगा du dy du इजिकल टू e⁻u डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू u, ठीक है। अभी इसका करेंगे u इजिकल टू fx, तो du dx आएगा f'(x) डेरिवेटिव्स विथ रेस्पेक्ट टू x। यहाँ पर ध्यान देना है किससे हम लोग डेरिवेटिव करेंगे, इसको x से कर रहा है, इसको u से किया, तो आएगा dy dx, तो इसको हम लोग फॉर्मूला से लिख सकते हैं du dx ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। dy du मतलब dy du हम लोगों को मिल चुका है e⁻u, du dx इसको और थोड़ा लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके 1/dx du, ठीक है। अभी 1/dx du का मतलब है यहाँ पे du dx है, तो डायरेक्ट भी हम लोग लिख सकते हैं, इसका आवश्यकता नहीं पड़ा, ये वाला आवश्यकता नहीं पड़ा, ठीक है। तो ये वाला आ गया dy dx, अभी इसका मिल चुका है dy dx। अभी फिर से डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव्स विथ रेस्पेक्ट टू x, अभी x के द्वारा करेंगे, रेस्पेक्ट टू x के द्वारा करेंगे, तो ये आएगा d2y dx स्क्वायर इजिकल टू d dx ऑफ e⁻u f'(x), तो ये आएगा इसका फर्स्ट फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन e⁻u को ले लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन मतलब f'(x), ठीक है। अभी फिर से सेकेंड फंक्शन ए है, डेरिवेटिव ऑफ e⁻u, यहाँ पे du v का फॉर्मूला फिर से यूज़ किया, u इंटू डी वी मतलब सेकेंड फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस v इंटू डी यू, तो इसको लिख सकते हैं e⁻u, इसका आएगा f'(x) प्लस f'(x), इसका आएगा u du dx, क्योंकि इसको x के द्वारा हम लोग डेरिवेटिव करेंगे, तो du dx का हम लोगों का वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे मिल चुका है
मतलब एफ डैश एक्स हम लोग बैठा देंगे ई टू द पावर यू एफ डबल डैश एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू एफ डैश एक्स। हर एक जगह पे यू टू द पावर यू कॉमन है जो कि है डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर। हम लोग एफ डबल डैश एक्स का वैल्यू एफ डैश एक्स मतलब डी वाई डी एक्स एफ डबल डैश एक्स होगा तो यहाँ पे डी टू वाई यू बाई डी एक्स स्क्वायर होगा एफ डबल डैश एक्स। तो ये आ जाएगा ई टू द पावर यू डी टू यू डी एक्स स्क्वायर प्लस एफ डैश एक्स इंटू एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स का वैल्यू हम लोगों को पता है डी यू डी एक्स का होल स्क्वायर जो कि सॉल्यूशन हो गया डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर सॉल्व। अभी हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलेंगे। 10 नंबर प्रॉब्लम्स। 10 नंबर प्रॉब्लम है y इजिकल टू रूट ओवर एक्स प्लस 1 माइनस रूट ओवर एक्स माइनस 1। तो इसको क्या करेंगे, क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई टू प्लस एक्स वाई 1 इजिकल टू 1/4 इंटू वाई। तो उसको करने के लिए हम लोग थोड़ा इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं हम लोग y इजिकल टू एक्स प्लस 1 टू द पावर हाफ जो कि रूट के है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कैलकुलेशन का सुविधा के लिए। यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 टू द पावर हाफ। नाउ फिर से इसको डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स रेस्पेक्ट टू एक्स। ये आ जाएगा y1 इजिकल टू हाफ ऑफ एक्स प्लस 1 टू द पावर हाफ माइनस 1। एक्स का डेरिवेटिव मतलब 1 माइनस यहाँ पे भी सेम हाफ ऑफ एक्स प्लस एक्स माइनस 1 इस टर्म का हाफ माइनस 1 इंटू 1। हम लोग यहाँ पे डी ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स का डेरिवेटिव निकल रहा है एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1 डी एक्स। ठीक है, तो अभी इसका क्या करें, y1 इजिकल टू 1/2 ये आ जाएगा रूट ओवर एक्स माइनस प्लस 1। यहाँ पर भी सेम आएगा 1/2 रूट ओवर एक्स माइनस 1। तो हम लोग एक काम करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे 2 से मल्टीपल कर देंगे 2y1 हो जाएगा। इसको नीचे का जो हिस्सा है इसको थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो इसका आएगा रूट ओवर एक्स माइनस 1 माइनस रूट ओवर एक्स प्लस 1। सो ये आ जाएगा 2y1 इजिकल टू इस टर्म को हम लोगों को पता है ये, तो यहाँ पे एक माइनस है तो ये आ जाएगा माइनस वाई और इसका आएगा रूट का अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1। नाउ हम लोग इसको थोड़ा कैलकुलेशन का हटाने के लिए हम लोग इसको स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड ये आ जाएगा 4y1 स्क्वायर इजिकल टू वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसको थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 y1 स्क्वायर इजिकल टू 1/4 वाई स्क्वायर। नाउ डेरिवेटिव बोथ साइड बोथ with respect to x क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 2y1 y2 प्लस y1 स्क्वायर इसका डेरिवेटिव जाएगा 2x 1/4 इंटू 2y y1। ठीक है, यहाँ पे 2y1 कॉमन है, यहाँ पे 2y1 कॉमन है, यहाँ पे भी 2y1 है। तो इसको 2y1 को हटा देंगे y2, यहाँ पे 2y1 हट जाएगा तो ये वाला आएगा एक्स y1 इजिकल टू 1/4 इंटू वाई। यहाँ पे लिखेंगे 2y1 नॉट इजिकल टू 0। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा।